हमारा केवल एक ही संकल्प होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दे सकते। तो देखो, हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्या क्या न जाने क्या क्या पढ़ लेता है वो, लेकिन उसको इतना नहीं पता बेचारे को कि हमारे गीता में कितने श्लोक है। क्यों? क्योंकि उससे नौकरी नहीं मिलेगी। बस अंतर इतना ही है, उससे उनको नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। कितना सेल्फिश व्यक्ति होता जा रहा है। हम बचपन से ही उसको सेल्फिश बना रहे हैं, बचपन से ही। बेटा बस उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आता है। कोचिंग करते हैं, बेटा ये एग्जाम में जरूर आएगा, एग्जाम में प्रैक्टिस होता है, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिलेबस होता है। देखो, सब टीचर्स जो होते हैं वो सिलेबस बना करके बैठे हैं कि वो कलेक्शन उनका है, जिनका द बेस्ट कलेक्शन है वहां से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। उनका कलेक्शन, वो उतना लिमिटेड चीजों को पढ़ाते हैं और उसी में से वो सेलेक्ट हो जाते हैं, उसी में से सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए सब कुछ सही है, सब कुछ पढ़ाओ, नौकरी भी जरूरी है, लेकिन उसके अंदर आचरण भी होना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ बच्चे के अंदर संस्कार और बच्चा आचरणवान होना चाहिए। कम से कम बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है, और सच बताएं, जो जितने बड़े स्कूल में बच्चा पढ़ रहा उतना ही बदतमीज, उसको उतना ही बात करने की तमीज नहीं। बड़ों से, माँ बाप से कैसे बात किया जाता है, बड़ों से कैसे व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल कतई नहीं, एकदम मॉडर्न, बिल्कुल बात करने नहीं आती। ऐसे बच्चों का क्या होगा? क्या होगा ऐसे बच्चों? इसलिए बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ने में है, लेकिन सुबह उठ करके आपको प्रणाम करे, आकर के पैर छू करके कहे माताजी प्रणाम। माताजी तो माताजी छोड़ो, मम्मी। आजकल अम्मा लोगों को क्या सुनने में अच्छा लगता है? मम्मी। हमारे सनातन धर्म कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं। माँ, माँ बोल करके देखो आप, माँ, माताजी, अम्मा जी, कितना सुंदर सुंदर शब्द है, कितना उसमें भाव छिपा है, कितनी गहराई है। माँ बोल करके तो देखो अपने मुख से, माँ, मम्मी, शब्द को बोलो और बोल करके उसकी गहराई को महसूस करो हृदय से। डैडी, पहले तो डैडी बोल रहे थे, अब तो डैड बोले। मर गए, कहां हो? डैड। इतना भी मॉडर्न होने की जरूरत नहीं। मम्मी मुर्दे को कहा जाता है, जो मुर्दा होता है, जो उसको मम्मी बोला जाता है, और हम वही कहलवाने में बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने बच्चों को मॉडर्न स्कूल में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन उनका जो आचरण होना चाहिए वो शुद्ध सांस्कृतिक होना चाहिए, शुद्ध एकदम होना चाहिए। आपको वो माँ बोले, ऐसा आप उसको आचरण सिखाइए, वो आपको माँ बोले, और पिता को पिताजी बोले। पिताजी और माताजी, बाबूजी बोलिए। इसलिए हमें क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, वो माता पिता पर निर्भर करता है, माता पिता पर निर्भर करता है। इसलिए जैसे माता पिता होते हैं, जैसा आचरण देते हैं, यही तो सीखने की जरूरत है हम सबको। यही तो गलतियां हम कर बैठते हैं अपने बच्चों के साथ, बाद में फिर सुधर नहीं पाती है। ये बाल्यावस्था से, छोटे बच्चे हैं तो कथा सुनकर के एक एक चीज अपने ध्यान में रखो कि हम कथा के माध्यम से क्या सीखे हैं, हमें बच्चे को क्या शिक्षा देना है। वो हमें अगर पापा बोले तो उसको उसी समय चुप कराओ, और उसी समय आप अपने मुख से बुलवाओ एक बार कि पिताजी बोल,
उसी समय उसको रिपीट करो आप। और छोटा बच्चा है, उसको बोलने में शर्म नहीं लगेगी, उसको बोलने में शर्म नहीं। और वही जब 15 साल का हो जाएगा, डैडी डैडी कह रहा है, फिर आप कहोगे पिताजी कहो, तो उसको शर्म लगेगी, फिर उसको डिलीट कर पाना उसके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए छोटा बच्चा ना जब हंस खेल रहा है, नाच गा रहा है, उसी समय आप उसको सिखा दीजिए। ये सारी चीजें जो संस्कार होता है, माँ बाप बच्चों को खेल खेल में ही सिखा देते हैं, खेल खेल में सिखा देते हैं, खेलते खेलते ही सिखा देते हैं। पहले की माताएं ना बच्चों के साथ खेलती नहीं थी, वो जो मालिश करती है ना माताएं, मालिश करती हैं, दूध पिलाती हैं, उनको सुलाती हैं। बच्चे माँ बच्चों के साथ पहले खेलती नहीं थी, खेलने के बहाने उनको संस्कार सिखाया करती थी। सुलाते सुलाते तो न जाने 2-3 कहानियां सुना देती थी दादी लोग, और अब तो सोते सोते 2-3 बार मोबाइल पकड़ाई देती हैं मालूम। तो अंतर तो हो गया, अंतर हो गया। इसलिए पहले देखिए कितना संस्कार, माँ भी बच्चे के साथ खेल रही है, अम्मा अम्मा बुलवा रही है, कैसे कैसे उसको खेलते खेलते ही उसको संस्कार सिखा देती है। इसलिए माताएं पहले की बहुत निपुण हुआ करती थी, भले वो अनपढ़ हुआ करती थी, भले वो पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनके संस्कार कूट कूट के भरे होते थे, और बच्चों के जो पालने के गुण होते थे वो उनके अंदर कूट कूट के भरे होते थे। आज तो देवी जी बच्चा पैदा करके दाई को पकड़ाए देते हैं, लो मालिश करो, गलती से हमारे गर्भ में आ गया, नहीं तो बस चले। तो अब तो देखो कौन कौन हीरोइन है, 2-3, अब हमको नाम नहीं पता, वो अपना बच्चा दूसरे, अब तो कोख भी मिलती है, आपको पता है कि नहीं? अब बच्चों के लिए कोख भी मिलती है किराए पर, ये भी आप देखो, किराए पे कोख मिलती है। आप पति पत्नी का बच्चा होगा, लेकिन आपकी पत्नी की कोख में वो नहीं पलेगा, किसी और की कोख में पलेगा, वो उसका भाड़ा लेती है, किराया लेती है। अपने कोख में आपके बच्चे को पालने का वो किराया लेती है, उसके बाद पाल करके आपको दे देती है। कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए? हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत मॉडर्न हैं, घबराओ समय आने बहुत बुरी तरीके से फंसोगे कि निकल नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे। इसलिए हम लोग वहीं जा रहे हैं, ठीक वहीं जा रहे हैं। तो उनको सिखाओ, आपका जीवन केवल सिखाने के लिए है। आपका जीवन कब तक है? शादी के बाद, जब तक आपने बच्चा पैदा नहीं किया है। शादी किया, शादी के बाद जब तक आपने बच्चा पैदा नहीं किया है, तब तक आपका जीवन है। जैसे शादी के बाद ही आपके माता पिता का अधिकार खत्म हो जाता है, पति का फुल कब्जा हो जाता है आपका। और जानना, जैसे ही आपने बच्चे को जन्म दिया, वैसे ही मां पर बेटा पूरा कब्जा कर लेता है। अब मां को कैसे जीवन जीना पड़ेगा? बच्चे के अनुसार। बच्चा 12 बजे रात को चिल्लाने लगा, किकियाने लगा, तो तुमको कितना नींद आता है, तुमको उठना पड़ेगा। उठ को लेकर के बालकनी में हाँ भैया हाँ बाबू करना ही पड़ेगा तुमको। अब तुम्हारा जीवन नहीं रहा, अब उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, उसके अनुसार। और उसके बाद तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, फिर तो तुम अपने आप को भूल ही जाओ कि तुम्हारा अपना भी कुछ जीवन है। आपका जीवन केवल शादी जब हुई, उसके बाद जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, तब उसके बाद फिर आपका जीवन, फिर आपको अपने बच्चे के लिए जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए जैसे आपकी कुल की परंपरा होगी, जैसे आपके घर का माहौल होगा, जैसे आपके संस्कार होंगे, जैसे आपके आचरण होंगे, ठीक वैसे ही आपके बच्चे के अंदर वो आचरण का बीज पड़ेगा, वो संस्कृति का बीज पड़ेगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये जरूर पढ़ाओ कि भगवत गीता क्या है। स्कूल वाले नहीं सिखाएंगे। ये कौन कौन से स्कूल हैं प्रयागराज में, कौन क्रिश्चियन और काका सब, वो सब थोड़ी बताएंगे तुमको कि भागवत में कितने श्लोक हैं। वो थोड़ी बताएंगे आपको गीता में कितने श्लोक हैं।
और उसमें तो तुम चोटी लगा करके चले जाओ तो तुमको निकाल के बाहर कर देंगे, भागो। तिलक लगा करके चले जाओ तो तुमको स्कूल से बाहर निकाल देंगे। लो, जो तुम्हारे तिलक और चोटिया को कटवा सकता है वो तुमको बताएगा कि गीता में कितने श्लोक हैं, वो तुमको बताएगा भागवत में कितने श्लोक हैं, वो तुमको तुम्हारे बच्चे को आदमी नहीं बना रहे, वो तुम्हारे बच्चे को असुर बना रहा है, आदमी बना ही नहीं रहा। और जब वो असुर बन करके तैयार होगा तो उसका परिणाम देखना, सबसे पहले शादी के बाद तुमको घर से बाहर निकालेगा मारकर। पहला उसका पहला मिशन, बहू का पहला मिशन क्या होता है? आजकल की बहुओं का पहला मिशन है कि पहले बुढ़िया को निकालो फिर हम आएंगे। लड़के की मजबूरी है बेचारे का कि क्योंकि रहना तुम्हारे साथ है, तो इसलिए आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब जो आ रही है 1-2 साल के अंदर में जो अब आ रही है या जो अब आएंगे, वो ऐसा ही संस्कार लेकर के आएंगे कि हमको अलग स्वतंत्र एक जीवन चाहिए। अगर तुमको पसंद है तो तुम्हारे साथ रहें और नहीं तो फिर हम डाइवोर्स लेंगे। तो ऐसे जगह पे आपको आचरण, शिक्षा, सनातन संस्कृति, गीता, भागवत, ये कहीं दूर दूर तक कहीं वास्ता नहीं है, कहीं नाता नहीं, कहीं नहीं मिलेगा।